संजय भड़क गया अभीरा पर। उसने गुस्से में साफ साफ कह दिया कि अब अभीरा को पब्लिक के सामने आकर माफी मांगनी ही होगी। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अभीरा ने संजय की बात मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल मोड। कहानी की शुरुआत होती है संजय के गुस्से से, जो इस बार अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसका कहना है कि परिवार और कंपनी दोनों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। वजह सिर्फ एक है, अरमान और अभीरा की वायरल हुई वीडियो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह फैल चुकी है और इसी के चलते संजय की फर्म की साख पर बुरा असर पड़ा है। संजय गुस्से में कहता है, जो भी क्लाइंट्स हमारे ऑफिस में आते हैं वो सबसे पहले उस वीडियो के बारे में बात करते हैं। किसी को भी अब हम पर भरोसा नहीं रहा। कोई भी कंपनी या क्लाइंट अब उस फर्म के साथ काम नहीं करना चाहता जिसे तुम दोनों ने मिलकर चलाया था। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन अभीरा अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह दृढ़ता से जवाब देती है, हमने कोई गलती नहीं की तो हम माफी क्यों मांगे, सिर्फ इसलिए कि किसी ने हमारे खिलाफ झूठ फैलाया। अभीरा का ये आत्मविश्वास और हिम्मत देखकर अरमान भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। लेकिन संजय का गुस्सा थमता नहीं। वह कहता है, गलती चाहे जिसकी हो, बदनामी तो पूरे परिवार की हुई है। अगर तुम अब भी माफी नहीं मांगोगी तो ये कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। दर्शकों को पता है कि अरमान और अभीरा की जो वीडियो वायरल हुई है वो असल में फेक थी। किसी ने जानबूझकर इस वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर फैलाया था ताकि उनके खिलाफ माहौल बनाया जा सके। लेकिन अभी तक उस शख्स की पहचान नहीं हो पाई है जिसने यह चाल चली थी। दूसरी तरफ संजय को अब भी यकीन है कि ये सब अरमान और अभीरा की गैर जिम्मेदारी का नतीजा है। वह दोनों पर लगातार दबाव डालता है कि वे मीडिया के सामने आएं और पब्लिक से माफी मांगें ताकि कंपनी की इमेज वापस सुधर सके। अभीरा का दिल टूट चुका है। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि परिवार के लोग भी अब उस पर शक करने लगे हैं। अरमान बीच में आकर समझाने की कोशिश करता है, संजय अंकल, अभीरा निर्दोष है। हमें असली गुनहगार को पकड़ना चाहिए। माफी मांगने से सच्चाई नहीं बदलेगी। लेकिन संजय मानने को तैयार नहीं। वह गुस्से में कहता है, सच्चाई का क्या फायदा जब लोग उस पर भरोसा ही न करें। आज के जमाने में इमेज सब कुछ होती है। इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आता है जब अभीरा को एक अनजान नंबर से मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो आज रात पुराने ऑफिस में आओ। अभीरा हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये जाल है या कोई सच में मदद करना चाहता है। दूसरी तरफ अरमान को इस बात की भनक लगती है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा कहती है, अगर मैं आज नहीं गई तो शायद सच कभी सामने नहीं आएगा। रात का सन्नाटा और एक पुराने ऑफिस की वीरान इमारत। वहां पहुंचती है अभीरा, लेकिन अंदर घुसते ही उसे एहसास होता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। तभी वहां किसी की परछाई दिखाई देती है और वो आवाज आती है, तुम्हें सच्चाई जाननी ही थी ना अभीरा? तो सुनो, तुम्हारे अपने घर में ही किसी ने तुम्हारे खिलाफ ये वीडियो वायरल की थी। अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या ये सब संजय ने किया या फिर परिवार में किसी और ने उसे फंसाने की साजिश रची? दूसरी सुबह जब सब एक साथ बैठते हैं तो संजय फिर से कहता है, अब बहुत हो गया अभीरा, तुम्हें आज ही मीडिया के सामने जाकर पब्लिक से माफी मांगनी होगी। लेकिन अब इस बार अभीरा चुप नहीं रहती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, माफी मांगने से पहले मैं असली अपराधी का चेहरा सबके सामने लाऊंगी। जिसने मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया है, अब वही सबके सामने बेनकाब होगा। अब दर्शकों के लिए यह जानना रोमांचक होगा कि क्या सच में अभीरा असली गुनहगार तक पहुंच पाएगी? क्या वो साबित कर पाएगी कि वीडियो फेक थी, या फिर संजय का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि उसे झुकना पड़ेगा? आने वाले एपिसोड में ये सब देखने को मिलेगा जब सच और झूठ के बीच की जंग नए स्तर पर पहुंचेगी। इस जंग में कौन जीतेगा, सच्चाई या झूठ? आपका क्या मानना है? क्या अभीरा को माफी मांगनी चाहिए या उसे सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और टेलीविज़न की ऐसी ही लेटेस्ट और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।